ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब रावण एक बार श्री रामचंद्र जी के द्वारा पराजित हो जाता है तो वो लज्जित हो जाता है और अपने भाई जो सोया हुआ था कुंभकर्ण उसको जगाने का आदेश देता है। और कुंभकर्ण जब उसके राजमहल में पहुंचता है तो रावण उसे बताता है कि श्री राम और लक्ष्मण और सुग्रीव की सेना ने मिलकर पूरे लंका को घेर लिया है और बहुत से राक्षसों का वध कर दिया है। और इसलिए वो कुंभकर्ण से अनुरोध करता है कि अब एकमात्र तुम ही जो है इस प्रकार के वीर सैनिक बचे हुए हो जो हम लोगों का श्री राम और लक्ष्मण की सेना से रक्षा कर सकता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 63वें और 64वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण जो है अपनी दीनता और हीनता बताते हुए कि किस प्रकार से रामचंद्र जी की सेना ने और सुग्रीव की वानर सेना ने बहुत सारे राक्षस सैनिकों का वध कर दिया है और पूरे लंका को घेर लिया है, तब ये सब बातें सुन करके सर्वप्रथम जो है कुंभकर्ण बहुत ठहाका मार के हंसता है और हंस करके वो कहता है कि अपने भाई को कहता है कि तुमने जो ये पाप कर्म किया है उसी का फल तुमको मिल रहा है और तुमने अपने बल के घमंड के कारण इस प्रकार का पाप कर्म किया है, तो इसीलिए तुम्हें ये दुखद परिणाम झेलना पड़ रहा है। वो बहुत सारी सीख की बातें भी बताता है और कहता है कि ऐश्वर्य के कारण जो है अगर कोई राजा जो काम पहले करना चाहिए उसको बाद में करता है और जो बाद में करना चाहिए उसको पहले करता है तो वो राजा जो है हमेशा विपत्ति में पड़ता है। कुंभकर्ण ने कहा कि किसी भी कार्य करने के पहले जो उत्तम राजा होता है वो अपने सचिवों से विचार विमर्श करता है और विमर्श करने के पश्चात ही कोई कार्रवाई करता है, परंतु तुमने जो है बिना किसी से विचार विमर्श किए हुए इस प्रकार का सीताहरण का कार्य किया। फिर वह भी यह भी सीख देता है कि जीवन में जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं उसका भी समय निर्धारित है। और यहाँ पर वो बताता है कि प्रातः काल जो है वो धर्म के सेवन करने का समय है और मध्याह्न काल जो है वो अर्थ का समय है और रात्रि में जो है काम सेवन का विधान है। परंतु अगर कोई राजा जो है धर्म अर्थ ये दोनों को पीछे रख करके हमेशा जो काम का उपयोग करता रहता है वो राजा जो है वो हमेशा विपत्ति में पड़ता है और वो राजा जो है अधम कोटि का होता है। इसीलिए वो ये कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मंत्री जो है वो चापलूस हैं और अयोग्य हैं और तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं, इसलिए तुमको अपने मंत्रियों का भी चयन जो है वो ठीक ढंग से करना चाहिए
कि जो तुम्हारा शुभचिंतक है उसकी सलाह लेकर के कार्रवाई करना चाहिए। परंतु तुमने जो है एकमात्र जो है हमारा जो भाई विभीषण है या तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे नाना ने भी जो है तुमको सलाह दिया था, परंतु उस सलाह को तुमने नहीं माना और इसलिए ये तुम्हें ये विपत्ति आन पड़ी है। वह यह भी कहता है कि बिना सोचे विचारे कोई राजा जो काम करता है उसको इस प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। जब इतने प्रकार से कुंभकर्ण जो है रावण को सीख देता है, तब रावण जो है वो कहता है कि तुम मुझे इस प्रकार गुरु या आचार्य के समान ये प्रवचन क्यों दे रहे हो। वह कहता है कि जो समय गुजर गया, जो पल बीत गया, उसके संबंध में विचार करने से क्या फ़ायदा है। और वो कुंभकर्ण से कहता है कि अगर तुम को अपने भाई से स्नेह है तो तुम अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें हमारे राक्षस कुल या लंका का जो सुरक्षा करने के लिए जो कर्तव्य करना चाहिए उसको तुमको करना चाहिए। इसलिए तुम्हें युद्ध में भाग ले करके और इस वानर सेना जो राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में लंका पर आक्रमण किया है उसको पराजित करने के संबंध में विचार विमर्श करना चाहिए। रावण जो है इस प्रकार जब दीनहीन होकर के कुंभकर्ण से अनुरोध करता है, तब कुंभकर्ण महसूस करता है कि अब ये रावण जो है काफ़ी क्रोधित हो गया है। तब वो फिर कुंभकर्ण जो है फिर अपने वो स्नेहपूर्ण भाषा में रावण को कहता है कि हे महाराज, हे भ्राता, मैं चूँकि आपका भाई हूँ और आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए मैंने आपके भलाई के लिए जो है इस प्रकार की बातें की। परंतु मैं जानता हूँ कि एक भाई के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, इसलिए मैं भाई के नाते आपके भलाई के लिए जो भी कार्रवाई करना होगा मैं उसको करूँगा। वो कहता है कि अभी आप इंतज़ार कीजिए और मैं निश्चित तौर पर राम और लक्ष्मण एवं सभी वानर सैनिकों का वध करूँगा और फिर आपको प्रसन्नता प्रदान करूँगा। वो यह भी कहता है कि जिस वानर सेना ने जो है वो हमारे राक्षस कुल को बहुत जनता को जो है तकलीफ़ दिया है, उनके सभी के आंसू मैं उन वानर सैनिकों का वध करने के पश्चात उनके आंसू पोंछूंगा। इस प्रकार फिर वो कहता है, रावण को यह आश्वासन देता है कि सबसे पहले बिना मेरे वध किए हुए आप पर कोई आघात नहीं कर सकता है, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। वो यह भी रावण को आश्वासन देता है कि अगर तुम्हारे विरुद्ध जो है वो इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी जो है तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने लगेंगे तो मैं उनसे भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटूँगा। उसके पश्चात फिर रावण यह बोलता है कि मैं अस्त्र शस्त्र त्याग करके भी और वो वहाँ सिर्फ रणभूमि में विचरण करने लगूँगा, उसी से पूरी वानर सेना जो है वो नष्ट हो जाएगी। वह यह भी घमंड में कहता है कि मैं न तो शक्ति, न गदा, न तलवार इत्यादि का किसी का प्रयोग नहीं करूँगा और अपने दोनों हाथों के शक्ति से ही पूरी वानर सेना को नष्ट कर दूँगा। इस प्रकार का वो घमंड से जो है रावण के पास इस तरह की बात कहता है। और उसके बाद कहता है कि हे राक्षस राज, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और मैं निश्चित तौर पर शत्रुओं का विनाश करूंगा और जो आपको
राम का भय जो उत्पन्न हो गया है, मैं उसको राम और लक्ष्मण दोनों को युद्ध भूमि में उसका वध कर डालूँगा। और उसके पश्चात मैं चाहता हूँ कि राम और लक्ष्मण के वध करने के बाद आपको सुख सौभाग्य जो है पूर्ण रूप से प्रदान हो, और अंत में जो है वो राम और लक्ष्मण के पश्चात जो है आपको सीता पत्नी के रूप में प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस प्रकार का आश्वासन जो है कुंभकर्ण अपने भाई रावण को देता है। इतना जब कुंभकर्ण जो है वो आश्वासन दे देता है, तब वहाँ पर एक महोदर नाम का जो राक्षस है वो रावण का चापलूसी करके और कहता है कुंभकर्ण को कि हे कुंभकर्ण, तुम जो है राक्षस राज रावण को इतनी सलाह दे रहे हो। ये राक्षस राज रावण को जो है वो नीति और अनीति का बहुत ज्ञान है, और तुम केवल अपने बचपन के दुष्टता के कारण जो है वो इस प्रकार की बातें जो है अपने भाई से कह रहे हो। वो कह रहे हो, वो महोदर जो है कुंभकर्ण को कहता है कि तुम धर्म, अर्थ और काम इत्यादि के बारे में जो रावण को सीख दे रहे हो, वो तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम इस प्रकार की सीख जो है वो रावण को दे सको। वो कहता है कि एक राजा के लिए जो है वो काम रूपी जो पुरुषार्थ है वो भी जो है उसके वीरता का द्योतक है। वो महोदर जो है वो रावण का शुभचिंतक नहीं है, बल्कि वो चापलूस है, और वो यह बता रहा है कि एक राजा का ये अधिकार है कि वो काम का सेवन जो है उसके वीरता का द्योतक है। इसलिए वो महोदर जो है कुंभकर्ण को कहता है कि रावण ने जो भी कर्म किया है वो नीति के अनुसार उचित है, उन्होंने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। इसके पश्चात फिर वह कुंभकर्ण को यह भी बोलता है कि तुम जो घमंड में बोल रहे हो कि वो शत्रु को समाप्त करने के लिए तुम अकेले जाओगे, वह भी सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि उस राम और लक्ष्मण ने मिल करके जनस्थान में जो है हजारों बलशाली राक्षसों का वध कर दिया था, और उसके पश्चात जितनी भी यहाँ राक्षसों की सेना है वो भी राम और लक्ष्मण से युद्ध करने से भयभीत है। परंतु तुम्हारी ये नादानी है जो तुम ये कह रहे हो कि तुम अकेले ही राम और लक्ष्मण का वध कर दोगे। ये उचित नहीं है, और मैं तुम्हें युद्ध में अकेले जाना मुझे उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। उसके पश्चात वो रावण को यह भी सलाह देता है कि हे राक्षस राज, आप शक्तिशाली हैं और सीता आपको आपके नियंत्रण में है, इसलिए आप उसको अविलंब प्राप्त कर सकते हैं। उसमें वह एक सलाह भी देता है रावण को। वो सलाह देता है कि हम लोग जितने 5 राक्षस हैं, ये महोदर, द्विजिग, संघादि, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये पांचों जो है हम लोग ये इस प्रकार का अभिनय करेंगे कि हम लोग राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध में गए, और अगर युद्ध में राम और लक्ष्मण मारा जाता है तब तो कोई अभिनय करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु अगर हम लोग राम और लक्ष्मण को नहीं मार सके तो हम लोग आकर के और अपने को घायल अवस्था में दिखा करके लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने राम और लक्ष्मण का वध करके और उसका भोजन बना लिया है। और उसके बाद वो रावण को सलाह देता है कि इसके बाद जो है आप हाथी के पीठ पर राक्षसों को बैठा करके पूरे नगर में इस तरह का प्रचार कराइएगा। और उसके बाद
लंका में जो है उत्सव मनाइएगा, सभी लोग को वो कीमती वस्तुओं का उपहार दीजिएगा और उसके बाद खुशी मनाइएगा। तो ऐसा देख करके जो पूरे लंका में ये बात जो है प्रचारित हो जाएगी कि राम और लक्ष्मण का वध हो गया है। और जब ये जानकारी सीता को मिलेगी तब वो निराश होकर के और फिर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। इसीलिए वो महोदर जो है सलाह देता है कि हमेशा जो है राजा को युद्ध करके ही विजय प्राप्त करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, बिना युद्ध के भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप युद्ध में जाने का विचार छोड़ दें और मैंने जो उपाय बताया है उसको अपना करके आप सीता को प्राप्त करें। इस तरह का सलाह जो है वो महोदर वो रावण को देता है। धन्यवाद।